ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई ट्रू इंडियन जी ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मंत्र जाप ज़्यादा अच्छा होता है या सांसों पर ध्यान अच्छा होता है? क्या दृष्टा बनकर देखने से भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है? गुरुजी क्या सबसे आखिरी रास्ता ध्यान ही है? मतलब एक टाइम पर आकर मंत्र जब भी छूट जाता है क्या? गुरुजी क्या ध्यान के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है? मतलब आत्मज्ञानी को शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। सुना है ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है। गुरुजी ध्यान करने से पूजा पाठ छूट गया है, क्या ये सही है? भाई ट्रू इंडियन जी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, यदि इनका मैं विस्तार से जवाब देने लगूं तो शायद मुझे 3 घंटे का समय चाहिए। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि इन जिज्ञासाओं का समाधान कम से कम समय में कर सकूं। आपने पहला प्रश्न पूछा है, क्या मंत्र जप ज़्यादा अच्छा होता है या श्वासों पर ध्यान अच्छा होता है? जहाँ तक बात है ध्यान की, तो किस व्यक्ति की कैसी स्थिति है, इस पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति पर कौन सी विधि सही तरीके से लागू होती है। किंतु हाँ, व्यक्तिगत अनुभव से मैंने यही जाना है, यही समझा है कि श्वास पर ध्यान करना बेहद खतरनाक है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो श्वास पर ध्यान करता है, उस साधक को अत्यधिक बेचैनी और घबराहट का सामना करना पड़ता है और उससे बचने के लिए उसे मंत्र जप पर आकर टिकना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा, श्वास पर ध्यान करने से अच्छा मंत्र जप करना है। और यदि दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए तो फिर ठीक है। बाकी मंत्र जप अधिक सुरक्षित है श्वास पर ध्यान करने से। क्या दृष्टा बनकर देखने से भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है? आपने लिखा है दृष्टा बनकर देखने से भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है। दृष्टा बन जाना तो अपने आप में कुंडलिनी जागरण हो जाने के बाद की स्थिति है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो जाती है और वह क्रिया करने लगती है, तब आप उसे दृष्टा बन करके देख सकते हैं। हाँ, दृष्टा बनकर आप देखोगे किसे? यदि अपनी श्वास को देख रहे हो तो यह ध्यान है। इससे कुंडलिनी जागरण होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन दृष्टा बन करके आप किसी न किसी लक्ष्य को जरूर देखोगे। हाँ, यदि आप प्रकाश पुंज पर ध्यान कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर, तो उस स्थिति में आप मंत्र का जप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बिना मंत्र के आश्रय के आपका मन किसी बिंदु पर टिकेगा नहीं। इसलिए दृष्टा बन जाना तो यह प्रारंभिक स्थिति नहीं है, यह कुंडलिनी जागरण के बाद घटित होने वाली स्थिति है। कुंडलिनी क्रियाशील हो गई, फिर जब वो क्रियाएं करती है, मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो उस समय आप
कोई मंत्र जप मत कीजिए, बस उन क्रियाओं को देखते रहिए, अपने आप कुंडलिनी उदर्व होती रहेगी। आगे आपने जिज्ञासा रखी है, गुरुजी क्या सबसे आखिरी रास्ता ध्यान ही है? मतलब एक टाइम पर आकर मंत्र जब भी छूट जाता है? नहीं, ध्यान सबसे आखिरी रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान प्रारंभिक रास्ता है। आप ध्यान लगाएंगे, उसी से कुंडलिनी का जागरण होगा। प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे तो ध्यान से आपका मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होता है तभी हमारी प्राण शक्ति सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होने लगती है, उदर्व होती है। इसलिए ध्यान आखिरी मार्ग नहीं है। मतलब एक टाइम पर आकर मंत्र भी छूट जाता है। मंत्र तो छूटता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ध्यान आखिरी रास्ता है। आखिरी जो रास्ता है, आखिर में जो बचता है, वहाँ पर ध्यान भी नहीं बचता, वहाँ पर तो शून्य बचता है, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ विलोपित हो जाता है। हाँ, प्रारंभ भी हम ध्यान से करेंगे और इस मार्ग का अंत भी ध्यान से होता है, किंतु ध्यान भी एक स्थिति पर जा कर के छूट जाता है। मंत्र तो उससे पूर्व ही छूट जाएगा। आगे आपने लिखा है, गुरुजी क्या ध्यान के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है? मतलब आत्मज्ञानी को शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पर आपने लिखा है, क्या ध्यान के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है? आपने शास्त्रों के पठन पाठन को ज्ञान समझ लिया है, यह अपने आप में अज्ञान है। शास्त्रों का पढ़ना ज्ञान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के पठन पाठन को ज्ञान नहीं कहा है। यह तो आप सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। आप इससे अपने आप का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि मैं साधना पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं कितना आगे बढ़ गया, यह आपको शास्त्रों से ज्ञात होगा। साथ ही ऋषि मुनियों के द्वारा जो अपना आत्म अनुभव लिखा गया है, वह आपको इस मार्ग पर प्रोत्साहन देता है। ऋषियों की वाणी को पढ़ करके हमें ऊर्जा मिलती है। उनके द्वारा लिखे गए शब्द हमें इस राह पर सतत आगे बढ़ते रहने का हौसला एवं साहस देते हैं। इसलिए ग्रंथों का पढ़ना नितांत आवश्यक है। यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं यह स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि उपनिषदों का स्वाध्याय आपके लिए नितांत आवश्यक है। इनके स्वाध्याय के बिना आप चरम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान में आप डूब जाएंगे और जिसको आप ज्ञान कर रहे हैं वह आपको ध्यान करते हुए ही होगा। अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना, सतचित आनंद स्वरूप को जान लेना, उसके वास्तविक बोध में खो जाना, डूब जाना ही ज्ञान है। बाकी ग्रंथों को पढ़ना, ये सब सिर्फ हमें जानकारी देते हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपने वजूद को, अपने अस्तित्व के वास्तविक आयाम को छू लेना, उसे स्वयं अपने अनुभव से जान लेना। सुना है ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ग्रंथों के पढ़ने से कर्मों का नाश नहीं होता है। अपने आत्म स्वरूप को जान करके समस्त विषय वासनाओं के प्रति निरासक्त हो जाने से कर्मों का नाश होता है। कर्मों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका नाश होता है। जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां